क्या तुम 3 टिप्स को जानने के बाद अपना पीवी ब्रेक कर पाओगे? सो नंबर 1 है फिंगर ट्रिक्स। इसके लिए तुम्हें क्यूब कैसे टर्न करते हो ये मायने रखता है, मतलब तुम कैसे क्यूब को घुमाते हो। सबसे पहले हम लोग कुछ एल्गोरिदम्स देखते हैं, जैसे कि आर प्राइम यू प्राइम। ये एल्गोरिदम्स तुम्हें हेल्प करेंगे कि तुम क्यूब को रोटेट करोगे कैसे भी, या फिर टर्न करोगे तो उसमें हेल्प करेंगे, जैसे कि वाई प्राइम, ठीक है। फिर उसके बाद आर प्राइम यू प्राइम, ये बेसिक्स हो गए। अब बात करते हैं एल्गोरिदम्स के बारे में जो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। सो फर्स्ट है आर प्राइम यू प्राइम। अगर तुमसे कंटिन्यूसली करोगे तो ये बहुत ज़्यादा स्मूथ और अच्छा साउंड होता है, ठीक है। और सेकंड जो एल्गोरिदम है वो लेफ्ट हैंड से होने वाला एल प्राइम यू प्राइम एल यू, एल प्राइम यू प्राइम एल यू। और ये बहुत ज़्यादा ही अच्छा है। और तुम लोगों ने फोकस किया होगा कि यहाँ पे कॉर्नर जो है वो ट्विस्ट हो गया है, उसे वापस से रिट्विस्ट कर देते हैं, ठीक है। सो ये 2 एल्गोरिदम्स हो गए जो कि तुम्हारे बेसिक फिंगर ट्रिक्स को ट्रेन करेंगे। अब अगले एल्गोरिदम्स जो कि तुम्हारे एडवांस फिंगर ट्रिक्स को ट्रेन करेंगे। सबसे पहले तुम्हें इंडेक्स फिंगर से ऐसे टर्न करना है, फिर मिडिल फिंगर से इसे टर्न करना है, ठीक है। और फिर जाके रीग्रिप में ऐसे टर्न करना है और कंटिन्यूसली कुछ ऐसे। और स्पीड में ये भी बहुत ज़्यादा ही कूल दिखता है। और हाँ, ये तुम्हारे फिंगर ट्रिक्स को बहुत ज़्यादा ट्रेन करेंगे। और अगला जो एल्गोरिदम है उसमें हम लोग करने वाले हैं इन 2 फिंगर्स का यूज़। सबसे पहले इस फिंगर से हम लोग मिडिल लेयर को मूव करेंगे, फिर जाके इस फिंगर से मिडिल लेयर को मूव करेंगे और इसे ऐसे ही मूव करेंगे। और ये भी तुम्हारे फिंगर टिप्स को बहुत फास्ट ट्रेन करेगा। अब नेक्स्ट एल्गोरिदम में हम लोग सेम चीज़ करेंगे जो कि 2 फिंगर से करते हैं, ऐसे ऐसे टर्न करना, लेकिन हम लोग यूज़ करेंगे इस वाले उंगली का, ठीक है। और ये तुम्हारी इन उंगलियों को ट्रेन करेगा, लेफ़्ट और राइट। और ये भी बहुत ज़्यादा ही कूल लगता है। अब अगली ट्रिक के तरफ बढ़ते हैं जो कि है तुम्हारा स्लो सॉल्व्स। मतलब कि तुम स्क्रैम्बल करने के बाद क्यूब को धीरे धीरे सॉल्व करोगे, लेकिन तुम्हारा फोकस रहेगा हमेशा बेटर और एफिशिएंट मूव्स की तरफ। सो देख सकते हो मैं यहाँ पे अपना क्रॉस इंस्पेक्ट कर लिया और फिर जाके मैं बेटर एंड एफिशिएंट मूव्स को करूँगा, ठीक है। और फिर मैं पेयर्स की तरफ ध्यान दूंगा और इन्हें मैच करके और बेटर और एफिशिएंट तरीके से उन्हें पेयर करूँगा। फिर जाके मैं बढ़ूँगा OLM मटेरियल की तरफ। और इनमें स्लो सॉल्व कुछ खास फ़र्क नहीं डालता है, लेकिन ये भी स्लो सॉल्व करने से अच्छे तरीके से हो जाती हैं, ठीक है। तो हम लोग अब जानेंगे स्लो सॉल्व को करना है कैसे है। तो सबसे पहले क्रॉस का एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। तो क्रॉस में देख सकते हो कि अगर मैं इसे मूव कर ऐसे तो ये ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। लेकिन साथ में इसे मूव करना तो हम लोग इस पीस को मैच कर लेंगे, मतलब इसे मूव करेंगे तो ये मैच हो जाएगा, ठीक है। और ये वाला भी यहाँ पे मैच हो सकता है, तो हम लोग को एक मूव करना बेटर नहीं होगा। फिर उसके बाद हम लोग D2 करेंगे और इस वाले फिंगर से करेंगे ताकि इस वाले फिंगर से इंसर्टिंग में आसानी हो। और ये था बेटर एंड एफिशिएंट मूव्स का कमाल, ठीक है। ये तो इंस्पेक्शन में मैंने प्लान किया था। अब अगला देखते हैं, जैसे कि देखो इसको हमें मैच करना ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है, कंपेयर टू इससे, क्योंकि इसके लिए हमें रोटेशन यूज़ करना पड़ेगा इन दिस के लिए, जबकि इसमें कोई रोटेशन नहीं होगा। इसे बैक में ले जाएंगे, ऐसे करेंगे और फिर डन। और साथ में हमारे सामने में ये पेयर भी है, तो इसे मैच करना और ज़्यादा एफिशिएंट होगा। तो स्लो सॉल्व अगर तुम लोग करोगे तो तुम्हें ये चीज़ें रियलाइज़ होंगी। फिर देख सकते हो ये दोनों पेयर हो जाएंगे लास्ट के तरफ में। सो इन्हें टर्न करके लास्ट में पेयर करूँगा, बाहर निकालूंगा और फिर जाके इन्हें पेयर करूँगा, ठीक है। और इसे ऐसे पेयर होने के लिए हम लोगों ने 3 मूव इंसर्ट की कंडीशन पे लाया है। अब जाके इसे पोजीशन पे लाएंगे और पेयर करेंगे। और रही सही बात एल्गोरिदम्स की, वो तो आप लोग याद कर ही लोगे। सो अब बढ़ते हैं तीसरे और सबसे ज़रूरी टिप की तरफ, और उसे लुक अहेड कहते हैं। लुक अहेड में तुम लोग को बस एक पीस के साथ साथ दूसरे पीस को इंस्पेक्ट करना होता है। मतलब कि एक F12 रिलेटेड थिंग है, ठीक है। जैसे कि F12 में मैं इसको पेयर करने जा रहा हूँ, इसके साथ में किसी और पेयर को मैं
फोकस करूँगा, ठीक है। जैसे मैंने फास्ट में से पेयर किया, लेकिन मेरा ध्यान इन 2 पेयर्स पे भी था, तो मैंने फ़ौरन निकालूंगा, ऐसे करूँगा और इंसर्ट कर दूँगा, ठीक है। और अब मेरा ध्यान इस पेयर पे था जो कि मुझे दिख रहा है यहाँ पे है, तो मैं ये टर्न करूँगा और ऐसे करके इसे पुट कर दूँगा, लगा दूँगा। और ये दोनों पेयर्स फ्रंट में है, रेड टॉप में है, मतलब ब्लू डाउन में है, तो यहाँ पे ब्लू को मैच किया और इन्हें इंसर्ट कर दिया, डन। सो एक और लास्ट में सबसे प्रो टिप है जिसमें मैं बताने वाला हूँ कि तुम लोग को स्लो सॉल्व्स प्लस लुक अहेड करना बेस्ट रहेगा, जिससे क्या होगा कि तुम लोग बहुत ज़्यादा ही जल्दी ग्रो करोगे। जैसे कि देख सकते हो, मैं पहले क्रॉस बनाऊंगा, फिर जाके स्लो सॉल्व्स करूंगा, ठीक है। सो क्रॉस मैंने इंस्पेक्ट कर लिया है, ठीक है, ये हो गया क्रॉस डन। सबसे पहले जो बेस्ट होगा वो होगा ये वाला, ठीक रहेगा, फिर जाके इसे पेयर करना बेस्ट रहेगा, फिर इसे बेस्ट करना बेस्ट रहेगा, और फिर इसे, और ये पूरे तरीके से हो जाता है लुक अहेड में। अब बारी आता है लास्ट लेयर का, तो ये एल्गोरिदम और फिर दूसरा एल्गोरिदम। इन टिप्स की मदद से तुम अपना पीवी ब्रेक कर सकते हो, और ये हेल्पफुल है कि नहीं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। बाय।